पढ़ाई लिखाई कर लो वरना दुनिया पूछेगी भी नहीं। ज़िंदगी बेकार हो जाएगी अगर पढ़ाई करना छोड़ दिया तो। पढ़ना तो पड़ेगा वरना क्या करोगे लाइफ में। ये सब ऐसे स्टेटमेंट हैं जो लगभग हर यंग मिडिल क्लास का लड़का अपने घर में सुनता है, बार बार सुनता है। आज से 5 साल पहले तक इंडिया के 90% लोगों को बस पढ़ाई एकमात्र ऐसा जरिया लगता था जिससे कि जीवन कामयाब हो सके और हम किसी काबिल बन सके। लेकिन इसी सोच को बदला है कुछ महान लोगों ने, जिसमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने स्पोर्ट में खूब नाम किया है, जो इस बात की मिसाल देते हैं कि लाइफ में पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसमें हमारा मन लगता हो, जिसमें हमारा पैशन हो। इसके अलावा भी कई रास्ते हैं जैसे म्यूजिक, थिएटर, मॉडलिंग, एक्टिंग वगैरह वगैरह। ये सब हम जानते थे, सुनते थे और हमारे दिमाग में भी होता था। लेकिन वही आज से 5 साल पहले तक किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी चाय बेचकर भी करोड़ों रुपए कमा सकता है। ये सोचना ही बेवकूफ़ी था। और अगर आप ये बात आज से 5 साल पहले किसी को बोलते तो आपका मजाक बनता। लेकिन आज इसी बात को बिल्कुल सच साबित किया है एक यंग लड़के ने, जिसने सड़क पर चाय बेचने का करेज दिखाया, वो भी उस उम्र में जब उसके दूसरे साथ के लड़के बड़े बड़े जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे थे। हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनुभव दुबे की। एक ऐसा नौजवान जिसने इतनी कम उम्र में 100 करोड़ का टर्नओवर छू लिया सिर्फ चाय के स्टार्टअप से। ये एक हैरान कर देने वाली बात तो ज़रूर है, मगर मज़ा तब और बढ़ जाएगा जब हम इनकी कहानी को और करीब से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस लड़के को परिवार ने नौकरी की तैयारी करने के लिए शहर भेजा, उस लड़के ने पढ़ाई से ड्रॉप लेकर धंधे में कूद पड़ा। और यकीन मानिए, इतना साहस बड़े कम लोगों में होता है, क्योंकि अगर यही लड़का डूब जाता तो आज इसका पूरा परिवार, पूरा समाज इसे जिंदगी भर कोसता और बेइज्जत करता। सीखने वाली तो कई बातें हैं इस शख्स से। तो आइए आज के इस वीडियो में हम अनुभव दुबे की कामयाबी की पूरी कहानी जानेंगे कि कैसे 3 लाख रुपए से इन्होंने 100 करोड़ से भी ज्यादा का व्यापार किया। तो चलिए जानते हैं। अनुभव का जन्म कोई बहुत ज्यादा रिच क्लास फैमिली में नहीं हुआ था। वे भी एक बहुत साधारण से परिवार में जन्मे और बचपन से एक नॉर्मल लाइफ को जिया, जैसे कि ज्यादातर लोगों के घरों में होता है। पैसों की तंगी, ज्यादा सुविधाओं का न मिल पाना, कुछ ऐसा ही अनुभव के साथ भी था। वो मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपनी शुरुआत की 8वीं क्लास तक की पढ़ाई वहीं गांव के एक माध्यमिक स्कूल से करी है और बचपन भी एकदम शरारतों में गुजरा। खैर, गांव से अब बाहर तो निकलना था, क्योंकि गांव की शिक्षा तो हम सबको मालूम ही है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, तो उसे आगे की तैयारी करने के लिए शहर भेज दिया जाता है। अनुभव के घर वालों ने भी ऐसा ही किया, उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए इंदौर कैपिटल सिटी में भेज दिया। गांव में ट्रेन की सुविधा नहीं होती है, इसी वजह से हर रोज सफर करना लगभग नामुमकिन था। अनुभव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वो इंदौर में एक किराए के मकान में रहने लगे। वहाँ उनकी दोस्ती उन्हीं के हम उम्र के लड़के आनंद से हुई। दोनों में बड़ी अच्छी तालमेल थी और दोनों यहाँ से पैसे कमाने के बारे में जानने की कोशिश करते थे। वो लोग हर तरीका अपनाते थे जिससे व्यापार हो सके और कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि एक पढ़ने वाला लड़का कोई दुकान या व्यापार तो शुरू कर नहीं सकता था। अनुभव और आनंद इंदौर के ही सेकेंड हैंड मार्केट में घूमने गए, जहां उन्हें कुछ मोबाइल फोन काफी अच्छे लगे। उन्होंने अपने दोस्त की पॉकेट मनी और खुद के कुछ पैसों से फोन को खरीदा। सबके थोड़े थोड़े पैसों को जुटाने के बाद वो फोन खरीद लेते, सबको इस्तेमाल करने के लिए भी देते और बाद में उसे बेचकर कुछ मुनाफा भी कमा लेते। खैर, लम्हा यूं ही बीतता गया और अब अनुभव को दिल्ली जाना था यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और अनुभव और आनंद का साथ यहीं छूट गया। अनुभव यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए और आनंद ने अपना यहाँ धंधा शुरू कर लिया। अनुभव वहाँ अपनी यूपीएससी की तैयारी करने में व्यस्त हो गए। लेकिन कुछ महीने बाद आनंद ने उन्हें फोन करके कहा कि मेरे मन में धंधे का नया और जबरदस्त आइडिया आया है। अगर साथ मिलकर काम किया जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अनुभव को अपने दोस्त आनंद की बातों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, बस कुछ कपड़े पैक किए और वापस इंदौर आ गए। वापसी के बाद अब अनुभव भी एक स्टार्टअप करने के फिराक में थे। आनंद और अनुभव ने म्यूचुअल एग्रीमेंट से चाय का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। वजह कहीं ना कहीं ये भी थी कि उस एरिया में चाय बड़ी घटिया क्वालिटी की मिलती थी। आनंद और अनुभव अब पूरे इलाके में घूमने लगे और एक ऐसी जगह की तलाश करने लगे जहाँ चाय का व्यापार शुरू किया जा सकता हो, मगर उन्हें कोई भी बढ़िया और सुटेबल जगह नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक छोटे से गांव की एक जगह किराए पर मिली, जहां का वातावरण उन्हें खूब प्रभावित कर रहा था। अनुभव और उनके दोस्त आनंद ने बिना ज्यादा वक्त गवाए अपना धंधा लगाया।
जब पैसे जुटाने की बात आती तो दोनों के घरों से जो पॉकेट मनी आती थी और जो एग्जाम और कॉलेज की फीस आती थी, वही पैसा वो अपने दुकान को लगाने, किराया देने और धंधा लगाने में इन्वेस्ट कर देते। उन्होंने एक बड़ा ही यूनिक और इंटरेस्टिंग सा नाम अपने धंधे को दिया, चाय सुट्टा बार। लेकिन उन्हें अपने शुरुआती दौर में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे जैसे पैसे लगातार खर्च हो रहे थे, मगर उस तरह का जरा भी मुनाफा नहीं निकल रहा था। दुकानों की मरम्मत तक के लिए पैसे नहीं होते थे, जिस वजह से कई बार उन्हें और आनंद को सब कुछ खुद ही करना पड़ता था। अब ऐसा लगने लगा था कि बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो जाएगा और धंधा लंबा नहीं चल पाएगा। उधर यूपीएससी की तैयारी के लिए मिल रहे पैसे लगातार पानी की तरह धंधे में बह जा रहे थे। ग्राहक दुकान पर आते ही नहीं थे। ये सब वो कठिनाइयां थी जिनसे अनुभव और उनका धंधा फेस कर रहा था। इन सब के बाद उन्हें समझ आया कि मार्केटिंग क्या चीज होती है, क्योंकि धंधा चालू करना काफी नहीं होता है, बल्कि लोगों को आपके धंधे के बारे में मालूम होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उनके पास मार्केटिंग के पैसे नहीं थे और ना ही कोई सोर्स था। लेकिन तभी अनुभव ने एक जुगाड़ू आइडिया के बारे में सोचा। उनका उनके दोस्तों के साथ काफी अच्छा व्यवहार था, बस इसी का उन्हें पूरा फायदा मिला। उन्होंने अपने दोस्तों को अपने चाय सुट्टा बार की शॉप पर जमा किया और उन्हें चाय नाश्ता दिया। इससे वहाँ के लोकल लोगों में इस बात की बड़ी उत्सुकता बढ़ गई कि न जाने बंदा क्या सेल कर रहा है जो इतनी भीड़ है वहाँ, जबकि लोग असलियत से अनजान थे कि भीड़ उनके ही दोस्तों की है। ये होता है एक असली एंटरप्रेन्योर का दिमाग। इसके बाद उनके दुकानों के बाहर भीड़ बढ़ती चली गई और कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें अपना दूसरा दुकान खोलना पड़ा और इस बार उन्होंने जगह चुनी गर्ल्स हॉस्टल के ठीक बाहर। ये उनकी एक और कमाल की स्ट्रेटेजी थी जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला था। अब क्योंकि उनका ये शॉप ठीक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर था, तो उन्होंने इस शॉप को कुछ इस तरह से डेकोर किया जिससे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फील हो, जिससे लड़कियां उनके शॉप पर चाय नाश्ता करने आने लगी और ठीक इसी को फॉलो करते हुए लड़के भी आने लग गए और ये देखते ही देखते उनका ये शॉप भी भीड़ से भर गया। यहाँ तक ऑनलाइन का जमाना भी तेजी से फैल रहा था, तो बस इसी का पूरा अटेंशन मिला इस फ्रेंचाइजी को, नाम चाय सुट्टा बार। इसके बाद उनकी जमकर खूब सेलिंग हुई और देखते ही देखते पिछले 4 सालों में इन्होंने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि रसिया, यूएस और बांग्लादेश जैसे देशों में भी अपने आउटलेट्स ओपन किए और आज इनके भारत समेत दूसरे देशों में मिलाकर लगभग 400 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं, जिनका टर्नओवर आज के समय में 100 करोड़ के पार गया है। और इनका मिशन है दुनिया भर के लोगों को भारतीय सभ्यता से इंट्रोड्यूस कराना और दुनिया भर में अपने आउटलेट्स खोलना, जिससे बेशक आने वाले सालों में इनका टर्नओवर हजारों करोड़ों में जाने वाला है। दोस्तों, आप कोई भी फैसला लें तो उसमें पूरा कॉन्फिडेंट रहें और लाइफ में रिस्क लेने से ना डरें। अनुभव दुबे का भी यही कहना है कि यही वो उम्र है जब आपको दौड़ना है। यहाँ अगर आप गिरोगे तो आपका कोई खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर इस उम्र में आपको असफलता मिलती भी है तो आप उसे झेल जाओगे, लेकिन अगर एक बार ये उम्र गुजर गई तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आप अनुभव दुबे से सीख लेकर अपनी जिंदगी में सही वक्त आने का इंतजार मत करो, बस वो करो जो तुम करना चाहते हो। वक्त अपने आप सही हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।